आए रोज़ मुझे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है और उन बातों में छुपा हुआ दर्द और लोगों की तकलीफ़ मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है, और उस तकलीफ़ के चलते अक्सर मैं चुप करके बैठ जाता हूं और अक्सर मैं ये सोचता हूं कि लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका बताया जाए कि जिसको फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अगर मैं पेड की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेड ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर और टूल्स का यूज़ नहीं कर सकते, और उसके अलावा अगर वो उनका यूज़ करना भी शुरू कर दें तो बहुत सारा डेटा हमारे पास ऐसा होता है जिनके अंदर वैलिड ईमेल नहीं होती, जिसके अंदर ऐसी ईमेल्स होती हैं कि अगर हम ईमेल सेंड करें तो मेल डिलीवरी सिस्टम का ऑप्शन आ जाता है या एड्रेस नॉट फाउंड का ऑप्शन आ जाता है, और भी इसके अलावा हमें ब्लॉक के मैसेजेस आते हैं कि आपकी जो ईमेल है वो डिलीवर ही नहीं हो रही है। अगर हम 100 ईमेल्स कर रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट हमारी जो ईमेल सेंड हो रही हैं वो तकरीबन हो रही हैं कोई आज जाके 20 या 30 ईमेल सेंड हो रही हैं। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात बोली है कि डेली की हमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 से 2000 ईमेल जो है वो सेंड करना पड़ेगी। अगर हम इतनी ईमेल सेंड करेंगे तो जाके हमें रिस्पॉन्स आएगा। तो इनमें से भी ऐसी ईमेल्स होनी चाहिए जो कि वैलिड हों, जो कि एक्टिव हों, जिन पर क्लाइंट काम कर रहे हों, ऑनलाइन हों और आपको रिस्पॉन्स कर रहे हों। ऐसा सॉफ्टवेयर हम कहाँ से लें, ऐसे जो टूल्स हैं वो हम कहाँ से बाय करें, या ऐसे सॉफ्टवेयर या मार्केट में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें कम प्राइस में मिल जाते हैं और उनसे हम जो ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर मोस्टली जो वेबसाइट हैं वो आपको अगर कोई लिमिट देती भी हैं 50 ईमेल की, 100 ईमेल की आपको लिमिट देती हैं, तो अनलिमिटेड जो वेबसाइट है वो नहीं है। अगर कोई है भी तो वो पेड है, और जितनी भी पेड आप चेक कर सकते हैं। ईमेल वेरीफाई का आप कीवर्ड लगा के आप सर्च करें तो आपके सामने जितने भी वेबसाइट आएंगे सारी की सारी पेड आएंगी। मार्केट के अंदर अगर कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, टूल्स भी हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो पेड है। तो अब इस सूरत में क्या किया जाए, कौन सा ऐसा टूल या कहाँ से हम ऐसा टूल लेकर हम उस पर काम कर सकते हैं और उसके अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ईमेल्स हैं वो उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इस सारी बातों के चलते मैं आज आप लोगों के लिए एक टूल लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको पूरे का पूरा तरीकाकार बताऊँगा कि हमने वहाँ पर से ईमेल को कैसे वेरीफाई करना है, वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो आपने अपनी खुली आंखों से देखना है, बिल्कुल मैं लाइव ही करके दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। वो सॉफ्टवेयर जो कुछ कर रहा होगा वो आपकी नज़रों के सामने होगा, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको चेक करके बताया जाएगा कि ईमेल जो है वो हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं, कौन कौन सी जो बैड एड्रेसेस हैं और कौन कौन से जो ईमेल्स हैं उनका टेस्ट किया ही नहीं जा सकता, मीन्स के वो पीछे से डिलीट ही हो चुके हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने करूँगा। तो फर्ज करें आप अगर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ईमेल चेक करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पर ईमेल एड्रेस पर आके अपना जो ईमेल है वो डालेंगे। अगर सिंपल 1 बाय 1 आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक शीट है जिसके अंदर 5-10 हज़ार ईमेल्स पड़ी हैं तो एक साथ सारी की सारी मैं चेक करना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए आप लोगों ने काम ये करना है कि आपने आ जाना लिस्ट के अंदर। यहाँ पर आपको लिस्ट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। सिंपल आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने जहाँ पर भी अपनी रखी हुई हैं आपने वहाँ पर चले जाना। तो सिंपल यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक जो लिस्ट है वो रखी हुई है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने बाय CRM सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे लड़कों ने निकाले थे, तो वो यहाँ पर मैंने सारे के सारे पेस्ट कर दिए हैं। अगर मैं इस लिस्ट की बात करता चलूँ तो इसके अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी सारे ईमेल्स हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट ईमेल्स आ रहे हैं 3653 ईमेल्स हैं। तो मैं वो आपके सामने सारे के सारे चेक करूँगा। आप लोग खुद इनका जो रिज़ल्ट है वो देखेंगे कि किस तरह से ये टूल चेक करता है, कौन कौन से ईमेल्स वैलिड बताता है, कौन कौन से इनवैलिड है। तो आप लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत सारी जगहों पर विज़िट किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। तो ये टूल अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको वीडियो गाइडलाइंस भी दी जाएंगी कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपका अपने PC के अंदर एक तो जो फायरवॉल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये देखिएगा ये आ रहा है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। आप सिंपल इस पर आएंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना। ओपन करके आपने यहाँ पर से जो सिक्योरिटीज़ होंगी वो सारी की सारी आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ़, ठीक है। यहाँ पर आपने सब कुछ जो ऑफ़ कर देना है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको भी ऑफ़ किया है, इसको भी ऑफ़ किया है। तो हो सकता है आपकी जो सेटिंग है थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को ऑफ़ करके उसके बाद आपका जो इंटरनेट है वो भी ऑफ़ होना चाहिए। उसके बाद आपने वो वीडियो देख के सारे का सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो फिर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने सारे के सारे ईमेल रख दिए हैं। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक जो चीज़ है कि इस टूल की जो खासियत है, सॉरी, सॉफ्टवेयर की जो खासियत है वो ये है
कि आपको साथ में बता भी रहा होता है कि ये जो ईमेल है किस कंट्री की है या आपने किस कंट्री की निकाली है, ठीक है। जैसा कि देखिएगा ब्रिटिश इंडियन ओशन, ठीक है। अब जो इंडियन ईमेल जिसमें आ रही है तो वो भी सारी की सारी बता रहा है, जो अदर कंट्रीज ऑस्ट्रेलियन है वो भी इसमें हमें जो है वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर करके रख रहा है। तो सॉफ्टवेयर की ये भी खासियत है। तो सिंपल आपने सारे के सारे ईमेल यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने स्टार्ट के बटन पर कर देना क्लिक, तो ये फ़ौरन से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले तो फाउंड करता है, ठीक है, इनका सर्वर को फाउंड करता है, तो अगर इसको ओके मिले तो फिर ये बता देता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसने इसको वैलिड कर दिया कि ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब इसने इस पर 3 ट्राइज़ ली हैं, लेकिन ये है कि ये जो ईमेल है वो एरर दे रहा है, मतलब ये फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसका वो बता रहा है बैड, मतलब है कि ईमेल जो है वो अभी एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम होती है ना। मैंने पहले भी एक बात जो है वो क्लियर की थी अपनी वीडियो के अंदर कि नॉर्मली होता ये है कि जो कंपनीज होती हैं अपनी वेबसाइट के अंदर से ईमेल को चेंज करती रहती हैं। वो कुछ जो है वो डिलीट कर देती हैं। फ़र्ज़ करें एक ईमेल पे अगर उनको 1000-2000 लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, उनके लोगों से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया 1-2 लोगों से, फिर किसी तीसरे बंदे को एक और ईमेल दे के वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर देते हैं। पिछलों जो पहले वाली होती है उनका जो सर्वर ऑफ कर देते हैं। तो अक्सर ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए फिर होना ये चाहिए कि हमें बार बार वेबसाइट पे विज़िट करना पड़ता है। अगर विज़िट नहीं कर सकते बार बार, आपने पहले से अगर ईमेल निकाल के रखें, आप उनको ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको चेक कर लें ईमेल वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ रहा है लुक्स वैलिड, ये भी ठीक है और वैलिड वाले दोनों ठीक है। और जो बैड बता रहा है कि ये बैड आ रहा है, बैड वालों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है अनएबल टू टेस्ट, इनका वो टेस्ट ही नहीं हो सकता, मतलब इन्होंने पीछे से मेरे ख्याल से ख़त्म ही कर दी है। जाहिर सी बात है सर्वर पर ईमेल है ही नहीं तो फिर कैसे बताएगा आपको। तो एक चीज़ है ही नहीं। तो इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि जो ईमेल सही नहीं होंगी वो हमें बताता जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसने कुछ 90 चेक की हैं, 90 के अंदर हमें जो मिली हैं 15 ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म है। बैड एड्रेसेस जो हैं मतलब जो सही नहीं है वो यहाँ पर 5 आ रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 20 जो ऐसे निकल आए। अब 74 जो हैं वो क्या आ गए, ठीक आ गए। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस तरह से निकालेंगे ईमेल तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब कि हम ईमेल निकाल के इसको वैलिड और अनवैलिड में फ़र्क करके ईमेल सेंड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हम इसका टोटल डेटा चेक करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन जो हमारे सामने ईमेल्स आ रही हैं वो 3300 ईमेल्स आ रही हैं। अगर टोटल हम इनके ईमेल्स की बात करें तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 3600 के करीब थी। तो अब इसमें से ऐसे ईमेल सारे के सारे निकल जाएंगे जो कि इनवैलिड होंगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस निश को चूज़ कर रहे हैं या आप किस तरह से सर्च कर रहे हैं या आपने किस इंडस्ट्री को टारगेट किया। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर काम हो ही नहीं रहा होता। वेबसाइट पे लोग काम ही नहीं कर रहे होते, वो एक्टिव ही नहीं होती, ईमेल्स भी उनके डिलीट हो चुके होते हैं, सारा कुछ उन्होंने ख़त्म किया होता है। तो हम फिर जब बहुत आगे जाके भी अक्सर सर्च करते हैं, लेकिन हम उसमें से ऐसी चीज़ को पिक कर लेते हैं जिस पर काम करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। तो अगर आप में से किसी को भी टूल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी प्राइस है, सिर्फ 500 प्राइस है। आपका ये लाइफ टाइम के लिए चलेगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप इसको लेके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो गाइडलाइंस आपको सारे के सारा फोल्डर मिल जाएगा इसके अंदर और आपको एक्सेस भी दे दी जाएगी कि आपने कैसे इसका यूज़ करना है। तो आपने वीडियो देख के आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपल तरीके के साथ और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर इन सॉफ्टवेयर के अलावा आप चाहते हैं कि मैं कोई और सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के सामने रखूँ जो किस तरह से वर्क करते हैं, जैसा कि ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसी तरह से उनका यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रख दूँगा आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उससे भी हासिल कर सकें। तो यहाँ पर ईमेल्स हमारी जो टेस्ट हो रही हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें आपने इसको एक्सपोर्ट करना तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप करके यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। तो जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर आपने ओरिजिनल डेटा कर देना है, ये इसका आपने ऐसे रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव रिजल्ट। आपने जब भी इसको एक्सपोर्ट करना तो आपने ये सारे के सारे ऐड नहीं करने, क्योंकि इसका ऐड करने का फ़ायदा नहीं है, फिर उतने रिजल्ट आ जाएगा। हम तो उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हमने बैड एड्रेसेस ये सारे के सारे ये दिखेगा, या अभी ये इसको मैंने टिक नहीं किया, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर वैलिड एड्रेसेस आ गए, एड्रेसेस लुकिंग वैलिड आ गया, ठीक है। दो चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो वैलिड होते हैं ना वो 100% उस पर काम हो रहा होता है, और जो अक्सर ऐसे सॉफ्टवेयर दिखाते हैं लुक्स वैलिड, उसमें होता है कि कुछ जो कंपनीज हैं उस पर थोड़ा काम कर रही होती हैं, थोड़ा सा नहीं कर रही होती, मीन्स कि उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, लेकिन बहुत सारे होते भी हैं। तो आप यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन पर आपने ओके करके यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो जहाँ पर किसी भी जगह पे आप इसको रखना चाह रहे हैं तो आप इजीली रख सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी है तो इसके अंदर मैं अपने जो रिज़ल्ट है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो वो कह रहा है लोकेशन को चेंज करें, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई और लोकेशन को चेंज करके उसके अंदर मैं एड्स को सेव कर लूँगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने काम करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो
उल्टी सीधी बातें करने के बजाय, सवालात उठाने के बजाय कोशिश यही किया करें कि जो चीज़ आप लोगों तक डिलीवर की जाती है ना, जो भी चीज़ आप लोगों तक ऐसी पहुंचाई जाती है उसको सिद्के दिल से एक्सेप्ट किया करें, उस पर काम किया करें। तनकीद करने से, किसी पर सवाल उठाने से बेहतर ये है कि आप चुप करके काम करें। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे लोगों पे सवालात उठाए हैं, इस चीज़ का मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन जो बंदा जहाँ पे गलत होता है, जहाँ पे वो गलत कर रहा होता है, तो फिर उस पर जो है वो सवाल उठाना, उंगली उठाना, वो उस टाइम ठीक होता है। लेकिन अब एक चीज़ जो रियलाइज़ मैंने की है मार्केट के अंदर, वो ये है कि लोग एहसान फरामोश हैं, लोग इस काबिल नहीं है कि उनके लिए कुछ किया जाए। और लोग जो हैं आज अगर मेरी तरफ हैं तो कल वो किसी और की तरफ होंगे। अगर कल को फ़र्ज़ करें मुझ पर कोई उंगली उठाता है, मुझ पर कोई आवाज़ उठाता है, तो लोगों ने उसका ही साथ देना कि हाँ ज़िल्ली जो है वो ऐसे ऐसे। लेकिन वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि ज़िल्ली ने डिलीवर क्या किया है, वो ये नहीं देखेंगे कि ज़िल्ली आप लोगों के लिए किस किस तरह से मर रहा है, दिन रात आप लोगों के लिए एक कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। तो इसलिए मैंने अब आवाज़ उठाना छोड़ दिया है, अब मैंने बोलना छोड़ दिया है। जब किसी कौम के अंदर ज़मीर मरना शुरू हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर फिर रूहों को जगाने का कोई मतलब और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए बेहतर ये है कि चुप करके अपना काम करें, जो चीज़ आपको बताई जा रही है आप उसको लेके चलें। लेकिन ये है कि मार्केट में जो बंदा गलत कर रहा है, जो सही नहीं कर रहा, आप फिर अपना हक़ अदा करें। हमने जितना हक़ अदा करना था, हमने जिसके ख़िलाफ़ बोलना था, जिसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठानी थी, जिसको हमने एक्सपोज़ करना था, वो कर दिया है। आगे चल के भी हम गलत चीज़ पर बात करेंगे, जो सही नहीं है उसको हम एक्सपोज़ करेंगे, लेकिन वक्त के साथ। तो अभी के लिए आपका काम ये है कि इन सारे झंझटों से निकलें, इन सारी चीज़ों को आप छोड़ें, सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। किसी के पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो जहाँ जाना चाहता है, जिस जगह पे सुकून से रहना चाहता है, उसको रहने दीजिए। आप बस अपना काम कीजिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्योंकि अब जिसके ख़िलाफ़ हैं, जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं, जिसका साथ दे रहे हैं, उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। अगर किसी ने पीछे रहना तो आप लोगों ने रहना है। तो जिसका जो दिल करता है उसे करने दें, उसको अपनी लगामों को ढील देने दें। तो पकड़ जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह की जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत है और जल्द ही वो हमारी गर्दनों को आन पकड़ेगी। तो उससे पहले बेहतर ये है कि ख़ुद को सुधार लें, बेहतर से बेहतर काम करें, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। तो इन सारी चीज़ों से निकलें, अयाश परस्त ना बने। ये जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है, मूवीज़ की सूरत में आप लोग देखते हैं, ख़ास तौर पर इंडियन मूवीज़ का बहुत ज़्यादा लोगों को जुनून है, ड्रामास का बहुत ज़्यादा जुनून है। इन चीज़ों से हटकर आप अपने काम पे फोकस करें। ये बातें आप लोगों को मेरी बहुत सारी बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये है कि यही हकीकत है। जो हकीकत है उसे सुनना चाहिए, जो सत्य बात है उसे कबूल भी करना चाहिए। सीधी सी बात है, मैं ख़ुद बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार बंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ख़ताकार बंदा हूँ। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, और हर एक चीज़ का टाइम होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है। आप अपने वक्त मुकर्रर पर ही सब कुछ कीजिएगा, लेकिन अभी कुछ बनने का टाइम है। मैं भी अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, मैं भी आप लोगों में ही शुमार हूँ, आप लोगों जैसा ही हूँ, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ। आप लोगों की तरह सादी सी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, लेकिन मेरे भी इरादे बहुत मजबूत हैं। मैं भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन जब सही वक्त होगा तब मुझे ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए, मुझे मेहनत करते रहना चाहिए, अपने हौसले को बुलंद करते रहना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में ख़ुद को आगे बढ़ाने में मैं बेहतर से बेहतरीन किरदार अदा कर सकूं। अगर कोई बात बुरी लगी हो, दिल को लगी हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।